गाबा का घमंड तोड़ने के 5 साल बाद टीम इंडिया अब की बार एजुकेशन का भी घमंड तोड़ने में कामयाब रही। गाबा की तरह ही इंडिया के लिए एजुकेशन एक ऐसा किला बना हुआ था जिसको ढाने में 58 साल का समय लग गया, लेकिन सुमन गिल की कप्तानी में इंडिया इस बार इस किले को मेट करने में कामयाब हो ही गई। और सुमन गिल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आज इंडिया ये कारनामा कर पाई तो उसमें सुमन गिल का बहुत बड़ा योगदान है। पहली पारी में 269 रन का ऐतिहासिक पारी खेलने के बाद जब टीम इंडिया दूसरी इनिंग्स में भी मुश्किल में फंसी तो एक बार फिर से गिल ने 161 रन की शतकीय पारी खेलकर अंग्रेजों के सामने 608 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। और इसमें गिल का साथ जायसवाल, जडेजा, वाशिंगटन सुंदर ने भी बखूबी दिया। उसके बाद बारी आई बॉलर्स की। एजुकेशन टेस्ट शुरू होने से पहले जब ये खबर निकलकर सामने आई कि बुमराह सेकेंड टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं है तो ये खबर सुनकर सबको झटका लगा। हम पहला टेस्ट मैच हार कर एजुकेशन आ रहे थे और पहला टेस्ट मैच हम इसलिए हारे थे क्योंकि वहाँ बुमराह के अलावा सारे बॉलर्स फ्लॉप साबित हुए। और अब जब खबर आई कि बुमराह सेकेंड टेस्ट मैच में अवेलेबल नहीं है तो मानो हमारे दिल का एक कोना पहले ही मान चुका था कि हम इस सीरीज में 2-0 से पिछड़ चुके हैं। लेकिन बुमराह की जगह आए आकाशदीप ने कहा, ऐसे कैसे बेन स्टोक्स। आकाशदीप ने पहली पारी में 4 तो दूसरी पारी में 6 विकेट निकाल करके बिल्कुल भी बुमराह की कमी का एहसास नहीं होने दिया। और इनका साथ इस बार मोहम्मद सिराज ने बखूबी दिया, जिन्होंने पहली पारी में 6 विकेट तो दूसरी पारी में 1 विकेट निकालकर इंग्लैंडियों की कमर तोड़ डाली। और इन सभी विकेटों में सबसे जबरदस्त रहा आकाशदीप का वो विकेट जिसमें उन्होंने जो रूट को बोल्ड मारा था। जो रूट का एजबेस्टन के मैदान में औसत 70 का है। इसका मतलब है कि यदि जो रूट मैदान में टिक जाते तो वो इस मैच को अपनी तरफ आसानी से खींच लेते। लेकिन पहली पारी में डीएसपी सिराज ने उन्हें 22 के स्कोर पर धर लिया तो दूसरी पारी में मात्र 6 के स्कोर पर आकाशदीप ने डंडा उड़ा दिया। और आकाशदीप पहली पारी में 5 विकेट लेने से तो चूक गए, लेकिन दूसरी पारी में 6 विकेट निकालकर भारत को 58 साल बाद एजबेस्टन के मैदान में जीत दिला दिया। लेकिन क्या किसी ने रोहित और विराट को मिस किया? उम्मीद है नहीं किए होंगे, क्योंकि करोल आउट तो विराट की तरह हो रहे थे और जब आउट होकर पवेलियन की तरफ जा रहे थे तो दिख रहे थे रोहित की तरह। वैसे मजाक से हटकर बात करें तो भारत अब इस टेस्ट सीरीज में 1-1 की बराबरी पर आ खड़ा हुआ है। अब अगला मुकाबला लॉर्ड्स में खेला जाएगा। तो सवाल यह है कि क्या उस टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह की वापसी होगी, और यदि होगी तो किसकी जगह? क्या प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर किया जाएगा या फिर वाशिंगटन सुंदर को, या फिर इस मैच में 10 विकेट लेने वाले आकाशदीप को ही बुमराह के लिए जगह खाली करना पड़ेगा? देखना होगा।